हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 18 जुलाई है और आज की इस वीडियो में मैं किसी स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूं। दोस्तों, मेरे को कुछ कमेंट आ रहे थे कि मैं अपना स्टॉप लॉस किस तरीके से ट्रेल करता हूं और कुछ लोगों के ऑप्शन चेन से रिलेटेड भी कुछ डाउट थे। तो अभी इस वीडियो में मैं उन डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम स्टॉप लॉस वाले डाउट पर आते हैं कि मैं अपना स्टॉप लॉस किस तरीके से ट्रेल करता हूँ। दोस्तों, सभी का स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तरीका अलग होता है। कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस के ऊपर अपना जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं और कुछ परसेंटेज बेसिस के ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। दोस्तों, मैं किस तरीके से ट्रेल करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, पहले मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इस BPCL शेयर का। तो मैं पहले इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक चार्ट ओपन कर रखा है और मैंने अभी 2-1 दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक 400 के लेवल को ब्रेक कर इसके अंदर एक अच्छी मूव हमें देखने को मिलेगी 10-12% तक की। तो हम इसी को ही एक एज ए एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ट्रेड लेते टाइम एक स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा। अब बात यह है कि मैं अपना स्टॉप लॉस किस तरीके से सेट करता हूँ। दोस्तों, पहले तो मैं दो चीज़ों की हेल्प लेता हूँ, एक ऑप्शन चैन और एक चार्ट सेटअप की, कि यहाँ पर इस स्टॉक को किस जगह पर एक सपोर्ट मिल रही है, एक इमीडिएट सपोर्ट जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो। ऐसा नहीं होता कि मान लो मैंने 400 रुपये के लेवल के ऊपर यहाँ पर ट्रेड लिया और मैं 393 के लेवल के ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊँ 5-6 पॉइंट का। दोस्तों, मैं ऑप्शन चैन के बेसिस पर देखूँगा। मैंने जब ये वीडियो आपके साथ शेयर करी थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 375 रुपये के लेवल के ऊपर जो है इसको एक ऑप्शन चैन पर एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट मिल रही थी उस समय। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल भी 370 के पास है और ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 383 के पास है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग 375 से थोड़ा सा नीचे यानी कि 370 के आसपास ही, यानी कि हम कह सकते हैं अपनी 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल के पास ही अपना एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा 30 पॉइंट नीचे का। बिकॉज ये स्विंग ट्रेड होता है, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस तो सेट हो चुका है। मान लो 400 रुपये के लेवल पर आपने ट्रेड लेके 375 के लेवल पर ही यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर लिया। अब दोस्तों, आती है बात यहाँ पर इसको ट्रेल किस तरीके से करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए भी मैं ऑप्शन चैन की ही हेल्प लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मान लो अब ये 400 से 440 पर आ गया और मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये तो सर एक सिनेरियो था कि 400 से डायरेक्ट 440 पर आ गया। मान लो 400 से 410 के पास होता, ये 405 के पास होता, तो ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट अपनी कॉस्ट पे ही स्टॉप लॉस को लगा के रख दूँ, तो वो डेफिनेटली वहाँ पर हिट हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर ऑप्शन चैन में मैं किस तरीके से देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अब मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस फिलहाल 375 के लेवल के ऊपर है और आप ऑप्शन चैन देखेंगे और अगर ये स्टॉक यहाँ से अगले दिन ऊपर की तरफ गया, मान लो 400 के ऊपर गया, ये 407 या 408 तक के लेवल पर आ गया, तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शन चैन उस समय देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पोजीशन घटाई जा रही है पुट्स में और कॉल्स के अंदर इंक्रीज हो रही हैं। और आप देखेंगे तो सपोर्ट भी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा, रेसिस्टेंस एरिया के साथ साथ सपोर्ट भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। तो दोस्तों, जो उसके इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद अगले दिन का जो इमीडिएट सपोर्ट होगा, जैसा कि हमें चार्ट पर दिखेगा या फिर ऑप्शन चैन के ऊपर दिखेगा, मान लो 375 से बढ़कर जो अगला अब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो रहे हैं वो 385 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हो रहे हैं। तो दोस्तों, फिर मैं 385 रुपये के लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लूँगा और इसी तरीके से करते करते मैं अपनी कॉस्ट के स्टॉप लॉस तक आ जाऊँगा, इतने वो शेयर भी ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों, फिर नेक्स्ट मैं बिना ऑप्शन चैन देखे ही अपना प्रॉफिट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ जब मेरा स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट तक आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन चैन में देखनी पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं, सपोर्ट किस जगह पर शिफ्ट हो रही है, अगली सपोर्ट इसको कहाँ मिलेगी या फिर अगला रेसिस्टेंस एरिया कौन सा है, उसके बेसिस पर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। और जब आपका स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पर आ जाए यानी कि अपनी बाइंग प्राइस पर आ जाए, फिर आप अपने प्रॉफिट के अनुसार ही जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। भले ही फिर वो 20 पॉइंट का एकदम कर लीजिए या फिर 10 पॉइंट का कर लीजिए, जैसे आपका मन हो उस तरीके से। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन ऑप्शन चैन से रिलेटेड था। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैंने इसका आंसर पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में दे रखा है, जो उनसा ये क्वेश्चन पूछा गया है दोबारा से। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर एक रैंडम जो है स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैं टाइटन की ही ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर टाइटन की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को टाइटन लगभग 4% ऊपर था। इसने अपनी जो क्लोजिंग दी वो 4% ऊपर दी। अब दोस्तों, अगर आप आज इसकी ऑप्शन चैन देखते हैं तो आपको आज ये बुलिश दिखाई देगी, जो कि कोई भी यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। ये आज आपको बुलिश दिखाई देगी, यहाँ पर आपको प्रीमियम भी बढ़ता हुआ दिखेगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है यहाँ पर
जो ओपन इंटरेस्ट है वो घटता हुआ दिखेगा आपको, जैसा कि आप इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देख भी सकते हैं। 1020, 1040 इन सभी लेवल के ऊपर जो प्रीमियम है वो तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि अपनी पोजीशंस को क्लोज करा जा रहा है। जिन भी ट्रेडर्स ने कॉल्स को राइट कर रखा था वो अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। यहाँ पर आपको ईजिली दिख सकता है, माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है पुट्स को शॉर्ट करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स को शॉर्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये, अब क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इसको अगले दिन, अब मान लीजिए आज तो यानी कि फ्राइडे को तो स्टॉक 4% ऊपर गया, तो अभी हम ये ऑप्शन चैन देख रहे हैं तो हमें ये बुलिश दिखाई दे रही है, और अगर ये कल मान लो 3% नीचे आ गया तो ये क्या बियरिश दिखाई देने लग जाएगी? दोस्तों अगर आप पहली बार देखेंगे तो यस, आपको ये बियरिश दिखेगी। उस समय आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। मान लीजिए आज तो सैटरडे है तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इनकेस अगर मंडे को इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है तो आप देखिएगा, पर दोस्तों आप देखेंगे तो वो गलत होगा उस समय, बिकॉज ऑप्शन चैन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको यहाँ पर एक कोना पकड़कर चलना पड़ेगा। आपको पहले एक एजम्पशन बनानी पड़ेगी कि ये इस समय हमें, मेरे को एक बुलिश व्यू दे रही है या फिर बियरिश व्यू दे रही है। अब जैसे कि हमने, मान लीजिए आपने आज ही इसका एक एनालिसिस करा या फिर फ्राइडे को एनालिसिस करा जब ये 4% ऊपर चला गया, तो मान लीजिए आज हमें ये बुलिश दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर आप मंडे के दिन देखेंगे जब ये क्लोज हो जाएगा ट्रेडिंग डे, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या तो प्रीमियम को छोड़िए, यहाँ पर पोजीशन को शिफ्ट करा जा रहा होगा या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड ऑन हो रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोगों ने, जिनने भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं या फिर लॉन्ग बना रखी हैं, वो सारे के सारे अपनी पोजीशन काट लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आपको यहाँ पर देखना है कि किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पोजीशन ऐड ऑन हो रही हैं, और कहाँ पर आपको ये पता करना है कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं, किस जगह पे सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ऐसा अब अभी अगर हम यहाँ पर सपोर्ट हैं तो अभी आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये जो 950 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है, इस जगह पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। अब अगर आप मंडे को देखेंगे तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं या तो इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ही ऐड ऑन होगा या फिर ये सपोर्ट यहाँ से शिफ्ट होगा। मान लीजिए अगला सपोर्ट फिर इसको मिलेगा 970 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे और 950 रुपये के स्ट्राइक प्राइस से पोजीशन कम होनी शुरू हो जाएंगी, लोग अपनी पोजीशन यहाँ से काटने लग जाएंगे। और सेम चीज़ ही रेसिस्टेंस एरिया के पास भी होगी अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे। दोस्तों इसको समझने का बहुत आसान तरीका है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मान लीजिए आज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्राइडे की जो ऑप्शन चैन है, और उसके बाद मंडे को जब मार्केट क्लोज होगी तो उसके बाद आप देखिएगा, इन दोनों में आप कंपेयर करिएगा कि क्या डिफरेंस आया, किन किन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्या क्या डिफरेंस आया, कहाँ से पोजीशन को क्लोज करा गया, प्रीमियम किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर आप 4 दिन कंटिन्यू बेसिस के ऊपर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा कि हाँ आप एक दिन के अंदर या फिर एक स्टॉक को देख के ही यहाँ पर आप ऑप्शन चैन सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको ट्रेड लेना है किसी स्टॉक के ऊपर सिर्फ ऑप्शन चैन की सहायता से, तो दोस्तों आप उसको लगभग 4 से 5 दिन ऑब्जर्व करिए। आप देखिए उसके अंदर क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किस जगह पोजीशन शिफ्ट हो रही है, किस जगह सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, उसके हिसाब से आप निर्णय लेंगे तो आपको एक अच्छा और क्लियर डिसीजन लेने में सहायता होगी। अब जैसे हम यहाँ पर बात करें, इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस मिल रहा है वो 1020 रुपये के लेवल के ऊपर मिल रहा है। अगर मान लीजिए ये स्टॉक यहाँ से मान लीजिए सोमवार को नीचे की तरफ गिर गया, इस समय ये 1000 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए ये 970 के आसपास आकर अपनी क्लोजिंग देता है, ये 960 के लेवल तक भी चला जाता है, तो फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 1020 का नहीं होगा, किसी दूसरी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एकदम ड्रास्टिकली यहाँ पर पोजीशन इंक्रीज़ होने लग जाएंगी, तो वो उसका फिर इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा सारा कि क्या वर्क हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन चैन एकदम से अपना व्यू बदल ले। यहाँ पर आज आपको बुलिश दिखाई दे रही है, कल आप बियरिश देखेंगे इस ऑप्शन चैन को, इस तरीके से यहाँ पर वर्क नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।